हेलो बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लेने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 2024 में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो या फिर आ सकते हैं, जो गुरुजी के हॉट क्वेश्चंस है, आज हम वो लेने वाले हैं। और चलिए बिना देरी करे आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन पे हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थ्योरम एग्जाम में आ सकती है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, इफ थीटा इज द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन गिवन बाय द ax का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, then prove that tan theta is equal to 2 root of the h का स्क्वायर माइनस ab अपॉन में a प्लस b is not equal to 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, अगर हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे थोड़ा देखिए, पेयर ऑफ टेंजेंट्स है, वो भी कैसे, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो सबसे पहले सर एक काम कर लेते हैं, हम पहले डायग्राम सोचते हैं कैसी होंगी। ऑब्वियस सी बात है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, देखिए पासिंग थ्रू दी ओरिजिन से पास हो गया। ओके सर, दो है, दूसरी लाइन भी हमने बना लिए। अच्छा, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन है तो इसका जो इक्वेशन तो बनेगा ना, तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x, m1 m2, लाइन 1 का स्लोप m1, लाइन 2 का स्लोप m2। और हमें जो निकालना है एंगल बिटवीन द टू लाइंस, यानी जो पेयर ऑफ लाइंस है उसके बीच में का एंगल ये है थीटा। हमको ये फाइंड करना है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 रूट ऑफ दी h का स्क्वायर माइनस ab अपॉन में a प्लस b। सर कैसे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। चलो सर, अब इस चालू करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि tan थीटा का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ दी स्लोप क्या है। तो वो ये कुछ इस तरह से है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अच्छा सर, तो उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, सर m1 माइनस m2 की वैल्यू पता होना चाहिए और m1 प्लस m2 की वैल्यू पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। तो सर ये पहले फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो हम चलो लिखेंगे प्रूफ में। सबसे पहली बात, लेट पहले हमारा जो लाइन है उसको हम कन्वर्ट करते, लेट m1 एंड m2 बी दी स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, कौन सी लाइन है, ax का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। याद हो जाना चाहिए थ्योरम। ओके, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बताओ क्या हो जाता है। सर इसको हमको पता है, यहाँ पे डायरेक्टली bm का स्क्वायर 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। बताओ सम ऑफ दिस स्लोप का फॉर्मूला m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन में b, m1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाय b, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। उसी तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके चलिए, तो हमें क्या पता है सर, हमें और भी चाहिए क्या, m1 माइनस m2 चाहिए। क्या हमको पता है सर, बिल्कुल पता है। क्या, m1 माइनस m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, m1 प्लस m2 होल ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। वैल्यू को पुट कर देंगे, बताओ क्या हो जाएगा, 2h अपॉन b का स्क्वायर माइनस 4 a बाय b हो गया सर। चलो यहाँ पे हम और देख लेते हैं कंटिन्यू में, m1 माइनस m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4h का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर माइनस 4a अपॉन में b। यहाँ पे कमी b की है, ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर देते हैं b से। तो बताओ क्या आंसर आ जाएगा, तो सॉरी इस तरह से आ जाएगा 4h का स्क्वायर माइनस ab अपॉन b स्क्वायर। ये हो गया m1 माइनस m2 का स्क्वायर। देयरफॉर m1 माइनस m2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट ऑफ दी h का स्क्वायर माइनस ab अपॉन में b हो गया। अब हमारा पिछले बार से आते सेम चीज, एज क्या, थीटा बी दी एक्यूट, ऑब्वियसली बात है, एक्यूट एंगल बिटवीन दी लाइन्स। Therefore,
tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए, तो क्या आएगा बताओ, प्लस माइनस 2 रूट ऑफ दी एच का स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में बी 1 प्लस m1 m2 क्या है, यहाँ पे है a बाई बी, वैल्यू को पुट करते हैं a अपॉन में b। अब देखिए b इस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, बचेगा नीचे में डिनोमिनेटर में b, b गेट कैंसल, तो कैंसर आया बताइए, इसका आंसर बचेगा सर एकदम सिंपल है, मॉड है तो प्लस लिखो, माइनस की जरूरत नहीं है क्योंकि मॉड है 2 रूट ऑफ दी एच का स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए प्लस बी, हमारा फाइनल आंसर हेंस प्रूव्ड। ओके ओके, चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं इसी चैप्टर का, यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन नंबर 2 जो थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम तो दूसरी कौन सी देखेंगे, शो दैट एवरी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, दैट इज ax का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन थ्रू पासिंग क्या है, थ्रू ओरिजिन्स। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर वो जो हम होमोजेनियस इक्वेशन से वो लाइन रिप्रेजेंट करती है या नहीं करती है, अगर वो समझेगा तो उसके लिए क्या कंडीशंस है, सभी होमोजेनियस इक्वेशंस जो होते हैं वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नहीं करते, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये होमोजेनियस इक्वेशन है जिसकी डिग्री जो है वो 2 है, मगर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो कैसे समझेगा सर कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, तो उसके लिए इसमें कंडीशन दिया गया है कि अगर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो एच का स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सर फिर स्टार्ट करते हैं प्रूफ में। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें कंसीडर, सेम चीज कंसीडर होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ डिग्री 2 इन x and y, that is ax का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, कंसिडर टू केसेस b इज इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए, केस नंबर 1, इफ b इज इक्वल टू 0, हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। चलिए पुट कर देते b की वैल्यू 0, तो सर 0 इंटू वाई का स्क्वायर 0 होता है। ओके, इतना तो पता ही है, 2hxy इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, x बचा क्या, ax प्लस 2hy इज इक्वल टू 0। जैसा ab इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 0, उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 और ax प्लस 2hy इज इक्वल टू 0। फ्रॉम ऑब्जर्वेशन वी से दैट हियर बोथ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कैसे ओरिजिन से पास करेंगे सर, देखो अगर आप x और y की जगह 0 पुट करते हो तो आपका आंसर कितना आएगा, 0 तो आएगा। अगर लाइन सेटिस्फाई करती है 0,0 अगर सेटिस्फाई करता है तो लाइन कहाँ से पास करेंगी, ओरिजिन से। अगर आप x की जगह 0 पुट करते हो आंसर 0 आएगा। यहाँ पे x और y की जगह अगर आप 0,0 पुट करते हो तो आपका आंसर 0 आएगा, यानी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये है कि लाइन आपकी पास कर रही है कहाँ से, ओरिजिन से। ये केस नंबर 1। ओके, अब आते हैं केस नंबर 2 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं केस नंबर 2 में। इफ b इज नॉट इक्वल टू 0, अगर b इक्वल टू 0 नहीं है तो हम चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल हम सर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन है पहले उसको लिख देंगे। हाँ सर लिख दिए, फिर बताइए क्या करेंगे। बिल्कुल सही, हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देता हूँ मैं, किसको देखो थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, और 2hxy इज इक्वल टू माइनस ax का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे सर, अच्छा इसको एक काम करिए, मल्टीप्लाई b ऑन बोथ साइड कर दीजिए सर। मल्टीप्लाई क्या हो गया, b का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2h
बी एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस ए बी एक्स का स्क्वायर। हो गया सर। और क्या करेंगे, अब हम इसको बनाएंगे कंप्लीट स्क्वायर। कैसे याद रखेंगे कंप्लीट स्क्वायर, देखिए b है y है, b है y है, यहाँ पे क्या है एच एक्स। अगर मैं एच एक्स का स्क्वायर दोनों साइड में ऐड कर दूं तो मेरा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। चलो बनाते हैं, क्या करेंगे, ऐड एच का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ओके, क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर हमने ऐड कर लीजिए, थोड़ा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप थी। क्या हो गया फिर देखिए, b का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2hb एक्स वाई प्लस h का स्क्वायर x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ देखिए, h का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस ab x का स्क्वायर। दिख रहा है? ओके, सभी को देख लिए यहाँ तक। ओके, फिर देखिए क्या करेंगे, ये हो गया सर by प्लस एच एक्स होल ब्रैकेट का स्क्वायर। यहाँ से हम निकल जाएंगे x का स्क्वायर कॉमन, h का स्क्वायर माइनस ए बी, स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड, तो क्या आंसर आएगा, बी वाई प्लस एच एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स एच का स्क्वायर माइनस ए बी। क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे हो तो किसी भी एक साइड में आपको प्लस माइनस लिखना जरूरी है। ओके सर, फिर क्या करेंगे, इसको एच एक्स को उधर शिफ्ट कर लीजिए, तो क्या आंसर आएगा बताइए, बी वाई इज इक्वल टू एच एक्स माइनस एच एक्स प्लस माइनस एक्स। ओके, और ये आपका शायद से अब हम एक चीज़ रहेगी क्या सर, जब इसको करेंगे तो रूट में आ जाएंगे, रूट ऑफ दी एच का स्क्वायर माइनस ए बी। फिर सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एकदम सिंपल तरीका है। ठीक है, कैसे देखो, यहाँ पे जगह मेरे पास कम है, मैं y इक्वल टू क्या लिख देता हूँ, माइनस एच प्लस माइनस एक्स रूट ऑफ दी एच का स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में बी। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, इन टू एक्स, यह हमारे पास में हो गया। अब देखिए इसको हम रिराइट कर सकते हैं, रिराइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, रिराइट, सॉरी यार बच्चों इसमें दिखने नहीं आपको, मैं दूंगा जगह, रिराइट द इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू m2x, वेयर m1 इज इक्वल टू, एक बार प्लस वाला है, देखो ये y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x, एक बार प्लस के साथ में एक बार माइनस साथ में, तो लिख देंगे m1 इज इक्वल टू माइनस h प्लस रूट ऑफ दी h का स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में b एंड m2 इज इक्वल टू माइनस h माइनस रूट ऑफ दी h का स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में b। ये हो गया आपका। हियर हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इक्वेशंस ax का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कब हो सकता है, जब आपका जो रूट के अंदर में जो दिख रहा है h का स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी हमारे पास में फिर से यहाँ पे जगह कम नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में हम लिख लेंगे हेंस क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन थ्रू द ओरिजिन। कब, h का स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि रूट में हमेशा आंसर पॉजिटिव होता है, ये ध्यान में रखना है। इसको आराम से देखेंगे और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, चलिए 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 के डिफरेंशिएशन के ऊपर में, जहाँ पे कुछ थ्योरम से, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यहाँ से भी आती है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछी भी गई है थ्योरम्स। वो क्या है, कैसे याद रखना है, इसको हम देखेंगे। स्टार्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, थ्योरम नंबर 3। ओके, y is equal to f of x is a differentiable function of u and u is equal to g of x is a differentiable function of x. Then prove that y is equal to f of g of x is a differentiable function of x and dy by dx is equal to dy by du into du by dx. ओके सर, अब इसको स्टार्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है देखिए। अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, शॉर्टकट तरीका। देखो थ्योरम तो याद कैसे किया जाए, एकदम शॉर्टकट तरीका पहले हम ओरली समझ लेते हैं, बाद में आपको मैं प्रूफ करवा देता हूँ। समझो कैसे, क्या करेंगे, जो आपको इसके अंदर जितने भी डिफरेंशिएशन के थ्योरम है, इसमें हम जो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे उसमें भी वैसे ही अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे हमको जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखो dy by dx इज इक्वल टू dy by du इंटू du by dx।
अब क्या करना है, शॉर्टकट तरीका, इसको अब काम करिए, इसको डेल्टा के फॉर्मेट में लिख दीजिए। सर डेल्टा क्या है? डेल्टा का स्मॉल इंक्रीमेंट किस में है वो हम समझ में आएंगे आपको। इसको डेल्टा के फॉर्मेट में लिख दीजिए और बाद में क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। सर कैसे डेल्टा फॉर्मेट लिख दीजिए, जैसा दिख रहा है बस उसको डेल्टा डेल्टा लिखना है। और डेल्टा डेल्टा क्या है तो उसके रिगार्डिंग हम पहले बात कर लेते हैं। जैसे क्या है देख लीजिए, ठीक है, मैं बाद में आपको इसको थोड़ा रिवाइज भी करवा दूंगा एकदम शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे करके प्रूफ। देखिए लेट क्या करेंगे, लेट डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा यू बी दी स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स वाई एंड यू रिस्पेक्टिवली। ओके सर जी, हो गया सर। वी हैव क्या पता है हमें, हमको पता है, मैंने आपको बोला शॉर्ट का तरीका क्या, डेल्टा के फॉर्मेट में लिख दो। कैसे लिखेंगे सर जी, मतलब देखो रे बाबा, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा के फॉर्मेट में हमने लिख दिए। ओके, फिर क्या करेंगे, अब सर मुझे सॉल्व करना है पर डेल्टा के फॉर्मेट में हम लिख दिए। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम यहाँ पे लगाएंगे लिमिट्स। अब हम फिलहाल इसको लिमिट लगाएंगे। देखिए लिखेंगे हम यहाँ पे लिमिट, क्या लिखेंगे, अब यहीं पर थोड़ा सा जगह बची है, हम इसके यहीं पर लिखते थे टेकिंग अ लिमिट डेल्टा एक्सटेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड। क्या हो जाए बताओ, देयरफॉर लिमिट डेल्टा एक्सटेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्सटेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा एक्स। पहले समझा दे रहा हूँ कैसे लिमिट बहुत ही ज़्यादा बेशरम है, कैसे जहाँ बोलता वहाँ चले जाता, कभी मल्टीप्लाई में जाता, कभी डिवाइड में जाता, कभी पावर में जाता। इसको ऐसे ही करेंगे। सर मतलब क्या था आपका बोलने का, इसका मतलब ये था हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लिमिट, क्या करें देखिए, लिमिट डेल्टा एक्सटेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्सटेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा यू इंटू लिमिट डेल्टा एक्सटेंड्स टू 0 डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखिए डेल्टा एक्सटेंड्स टू जो डिनोमिनेटर में है वही यहाँ पर होना चाहिए, है यहाँ पर, हाँ सर यहाँ पर है, हाँ सर यहाँ पर सर यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में डेल्टा यू है, यहाँ पे डेल्टा एक्स है, थोड़ा गड़बड़ नहीं कर जाएगा क्या, इसलिए हम क्या करते एज लिमिटर कहते डेल्टा एक्सटेंड्स टू 0 है, उसी तरह से डेल्टा यानी क्या होता है स्मॉल इंक्रीमेंट, मैंने बोला अभी स्मॉल इंक्रीमेंट। ओके, तो डेल्टा एक्सटेंड्स टू 0 उसी तरह से डेल्टा यू की वैल्यू भी क्या होती है, टुवर्ड दी 0 होती है, बहुत ही छोटी होती है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिमिट डेल्टा एक्सटेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा यू एक्सटेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा यू इंटू लिमिट डेल्टा एक्सटेंड्स टू 0 डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा एक्स। हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्या गिवन है सर जी, देखिए क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स द डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ द u, यानी y जो है ये u का डिफरेंशिएबल फंक्शन है इन अ गिवन y इज अ डिफरेंशिएबल function of u and u is differentiable function of x। ये क्वेश्चन दोनों के अंदर गिवन है, दैट इज, फिर इसका मतलब सर क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि RHS में जो दिया है दैट इज लिमिट डेल्टा यू टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा यू इज इक्वल टू डी वाई बाय डी यू। ओके, उसी तरह से लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स। ओके सर, देयरफॉर RHS बिकम
RHS इज, यानी राइट हैंड साइड जो दिख रही है आपको इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 RHS इज फाइनाइट, एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, हम इसको लिख देंगे फाइनाइट, एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, एग्जिस्ट भी कर रहा है और साथ साथ में क्या है इसका आंसर फाइनाइट है। देयरफॉर दैट इज लिमिट डेल्टा u टेंड्स टू 0, डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x जो हमारे क्वेश्चन में था, यहाँ का इसका आंसर बताओ कितना आया, dy बाय dx इंटू dy बाय du इंटू du बाय dx। ओके, तो यहां पर देखिए राइट हैंड साइड एग्जिट भी कर रही है और फाइनाइट भी है, देयरफॉर वी से दैट LHS आल्सो एग्जिस्ट, दैट इज लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x इज इक्वल टू dy बाय dx। हेंस हम क्या लिख सकते हैं, जो हमें प्रूफ करना था, हेंस क्या लिखिए हम, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du इंटू du बाय dx, हेंस प्रूफ। समझा? ओके, अब यहां पे देखिए शॉर्टकट तरीका समझने के तौर पे तुरंत बता रहा हूं मैं, चीजें देख लीजिए क्या है, क्या करना है, डेल्टा डेल्टा लिखना है, डेल्टा के फॉर्मेट में जो यहाँ पे दिया था उसको डेल्टा के फॉर्मेट लिख दीजिए, डेल्टा टेंड्स टू 0 लगा दीजिए, फिर क्या कर दीजिए s, ये वाला देख लीजिए डेल्टा टेंड्स टू 0 लगा दीजिए, और क्वेश्चन अंदर गिवन था ही था क्या, राइट हैंड साइड को आप लोग फाइनाइट बता दीजिए और एग्जिस्ट कर दीजिए और फाइनाइट बता दीजिए, यानी क्वेश्चन जो दिया था वही हमसे फिर से लिख लीजिए। लिखने के बाद में अगर आपका राइट हैंड साइड एग्जिस्ट कर दिया तो फिर क्या बचा, फिर तो ऑब्वियस ही बात है लेफ्ट हैंड साइड भी आपका एग्जिस्ट करेगा और फाइनाइट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों इसको इस तरह से करना है, फोटो भी निकाल लिया करो। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये भी डिफरेंशिएशन का थ्योरम है, इसके अंदर क्या करना है सर, देखिए थ्योरम नंबर जो 3 आपने किए हैं उसी का यूज करते हुए थ्योरम नंबर 4 को सॉल्व करना है, उसी का यूज करते हुए थ्योरम नंबर 4 को सॉल्व करना है। इसका मतलब ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ चीजें सेम होने वाली है। कैसे, देखिए पहले इस थ्योरम को हम देख लेते हैं। y इज इक्वल टू f ऑफ x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x सच दैट inverse function x is equal to f inverse y, exit then prove that x is a differentiable function of y and ds upon dy is equal to 1 upon dy by ds। कभी कभी यहाँ पे गड़बड़ होती है, देखो ds upon dy is equal to 1 upon dy by ds, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है dy by ds is equal to 1 upon ds upon dy। और तीसरी चीज साथ साथ में थ्योरम आने के साथ साथ में न्यूमेरिकल भी दे सकता है, तो ध्यान रखिए जब भी आप लोग इस चीज करें तो साथ साथ में न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये 4 मार्क के लिए भी आ सकता है, एक थ्योरम साथ में एक छोटा सा न्यूमेरिकल, जैसे कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू sin इनवर्स x, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, y इज इक्वल टू cot इनवर्स x, इस तरह से कुछ भी वो दे सकता है और उसका फिर उसका dy बाय ds का आंसर पूछेगा। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में क्या करेंगे सर, सेम चीज जो थ्योरम नंबर 3 में करें, क्या, लेट डेल्टा x एंड डेल्टा y बी दी स्मॉल इंक्रीमेंट इन x एंड y रिस्पेक्टिवली। ओके अब देखिए यहाँ पे बात मैंने क्या बोला था, डेल्टा डेल्टा, कैसा डेल्टा डेल्टा, इसको डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा x इज इक्वल टू 1, कैसे, अज्यूम वी हैव, हो गया वी हैव। ओके तो चलिए उसके बाद फिर मुझे क्या चाहिए, डेल्टा x अपॉन में डेल्टा y, जो मुझे इस साइड चाहिए मैंने इसको लिख दिया 1 अपॉन में डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x। ऑब्वियसली बात है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज नॉट इक्वल टू 0। फिर सेम चीज टेकिंग लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड, लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन में डेल्टा y, लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 1 अपॉन में डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x। ओके
डेल्टा अपॉन में डेल्टा एक्स। ओके, एज हमको पता है सर। अब देखिए लिमिट की खासियत क्या होती है, लिमिट नीचे भी जाता है, एज डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो होता है, उसी तरह से डेल्टा एक्स टेंड्स टू भी क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। ओके, देयरफॉर क्या आंसर आएगा यहाँ पे, तो हमारे पास में लिमिट डेल्टा वाई टेंडेंसी टूवर्ड जीरो है ना, डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब यहाँ पे डेल्टा वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स। लिमिट, मैंने आपको बोला ना लिमिट बहुत बेशरम है, कहीं पर भी जाता है, नीचे आ गया, क्या कर दिया, देखो डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स हो गया। फिर इन गिवन क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है क्या, देखिए y is equal to f of x is a differential function of the x, y is a f of x differential function of the x, यानी y is differentiable in given, लग सकते हैं आप लोग यहाँ पे in given, y is a differentiable function of x, therefore क्या हो जाए बताओ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डी वाई बाय डी एक्स। ये हमने लिख दिए, फास्ट लिख दिए। ओके, बिल्कुल जल्दी जल्दी हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि पता था। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर हियर RHS, इसको इक्वेशन नंबर 1 बन दे, RHS ऑफ इक्वेशंस 1 इज एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, therefore LHS also exist and finite, therefore क्या लिख सकते हैं हम, जब LHS अगर एग्जिस्ट करती है तो LHS भी एग्जिस्ट करेंगी। डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में डी वाई, देयरफॉर क्या आ जाएगा लास्ट में जो आंसर आपका, क्या डी एक्स अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स। ये हो गया हेंस प्रूफ। ओके डन। ओके, याद रखिए जैसा 3 था इसका साथ साथ में न्यूमेरिकल एग्जाम में भी आएगा, इसको याद कर लेंगे पूरी तरीके से। ओके चलिए बच्चों, अब हम आते हैं इंटीग्रेशंस के थ्योरम के ऊपर में। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा सर इंटीग्रेशन चैप्टर है, बहुत टफ है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, बहुत सारे तरीके के अलग अलग न्यूमेरिकल्स आते हैं सर, ये तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन चैप्टर हो जाता है। फिर क्या किया जाए, तो यहाँ पे कुछ इसके थ्योरम से कुछ क्वेश्चन से, जो थ्योरम से हम इसको थ्योरम को हम देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कुछ थ्योरम जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आती है। उसमें से पहली थ्योरम है जो चेन रूल के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, वो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिखे हैं। देखिए क्या है, इफ u and v are the two function of x, किसके फंक्शन है वो, x के फंक्शन से, then prove that integration of the u into v dx is equal to u integration of the v dx minus बड़ा वाला इंटीग्रेशन, क्यों बोलता हूँ कि 2 है ना इसलिए, बड़ा वाला इंटीग्रेशन du upon dx into इंटीग्रेशन ऑफ दी v dx ब्रैकेट कंप्लीट, और उसका फिर इंटीग्रेशन यानी dx। ओके, तो सर चलिए इसको क्या कैसे याद रखेंगे, अब मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें समझाता हूँ। अब इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, अगर आप समझ ले तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे कुछ अजम्पशंस है। क्या अजम्पशंस है, देखिए प्रूफ में हम लिखेंगे। ओके, सबसे पहले बता रहा हूँ, सुन लीजिए आराम से। इंटीग्रेशन ऑफ दी वी डीएक्स आपको दिख रहा है, दिख रहा है बोलना सर, बिल्कुल दिख रहा है। लेट इंटीग्रेशन ऑफ दी वी डीएक्स, इसको मैं कोई एक नाम दे देता हूँ, क्या नाम दो, W। ओके सर दे दी, ओमेगा नहीं है, नहीं बोले ओमेगा है, ओमेगा नहीं W है। हाँ ओके, फिर क्या करेंगे, हमको डेफिनेशन तो पता है कैसे, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, सर ये डिफरेंशिएट करने बाद में मेरे पास ओनली v बचेगा। ओके, और डिफरेंशिएट करने बाद क्या बनेगा, dw बाय dx बचेगा। इसका हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंसीडर, फिर क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। अब जो कंसीडर क्या करेंगे, v का काम हो गया, w काम हो गया, u ने कुछ किया है क्या, उससे दुश्मनी है नहीं है सर, उसकी जोड़ी करवा देते हैं, किसके साथ, w के साथ। क्या कर देते, u इंटू w। फिर जोड़ी करवाने के साथ साथ में क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट लगा देते हैं, dy बाय dx लगा दिए। फिर सर इसका चेन रूल लगा देते हैं, कैसा, सबका हिस्सा मिलेगा, सबका बदला लेगा वाला है नहीं क्या, सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा। कैसे, u जैसे गया डेरिवेटिव हो गया w का, फिर w ने बोला तू साइड में हो जा, u का हो गया डेरिवेटिव, हो गया सर। फिर क्या करें, देखो रे बाबा अब हो गया, अब क्या किया जाए, फिर से वही चीज़, क्या वही चीज़, क्या
इंटीग्रेशंस। फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। सॉरी तो चीटिंग है, हाँ बिल्कुल चीटिंग है। देख लीजिए, इंटीग्रेट ऑन दी बोथ साइड क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है ना। ओके, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, है ना, इंटीग्रेशंस को। ओके चलिए, हम ज़्यादा नहीं करते, u इंटू डब्ल्यू लिख दिए हमने, लिख दिए सर। फिर क्या करेंगे, ओके सर, यह था डेरिवेटिव से फिर इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, u इंटू डी डब्ल्यू बाय डी एक्स इंटू डी एक्स, ओके, प्लस इंटीग्रेट दूसरे साइड में भी चले जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दी w इंटू डी यू बाय डी एक्स। अच्छा, और आपको पता है, क्या पता है, डी डब्ल्यू बाय डी एक्स का आंसर v होता है। अच्छा, फिर पुट कर दीजिए, कर दीजिए सर जी, u इंटू वी हो गया इंटू डी एक्स हो गया। ओके, आपको पता है सर, क्या पता है, w यानी क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ दी v और डी एक्स होता है। अच्छा, फिर काम करते हैं, डी यू बाय डी एक्स, साथ में डी एक्स है, डी यू बाय डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दी वी डी एक्स, ओके, ब्रैकेट लगा था, इंटू डी एक्स। क्या किया देखो, w की जगह मैंने क्या लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ दी वी डी एक्स, ओके, और यहाँ पे देखिए डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स का क्या लिखा, v। ये यहाँ पे ध्यान रखिए, देखिए मैं इस साइड से हो जाता हूँ, देख लीजिए आराम से, दिख रहा है आपको, दिख रहा है। ओके चलिए ज़्यादा फास्ट में, u सर w क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ दी वी डी एक्स। अच्छा सर हम तो आ गए, बस क्या करना है, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, यानी क्या करता हूँ मैं इधर लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, u इंटीग्रेशन ऑफ दी वी डी एक्स माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए डी यू अपॉन में डी एक्स इंटू वी डी एक्स, और ये डी एक्स हो गया। हेंस प्रूफ, देख लीजिए, डन, आराम से देख लीजिए।